separation of power in the different constitutions. So हम विश्व के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन और यूके यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटेन, इन सभी जगहों का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एज अ ग्लोबल स्टेटस। हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द ग्लोबल स्टेटस रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ पावर और द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस सेपरेशन ऑफ पावर में ये पूछा जा सकता है कि यूएसए का ग्लोबल स्टेटस क्या है, कैसे यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर प्रैक्टिस होता है, या ब्रिटेन में कैसे प्रैक्टिस होता है। तो ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं, ग्लोबल स्टेटस पूछा जा सकता है सेपरेशन ऑफ पावर का। सो हम पहले आज स्टार्ट करते हैं यूएसए के सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। सो यूएसए सेपरेशन ऑफ पावर इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर प्रैक्टिस होता है, यानी कि जो जैसे कि यहाँ पे इंडिया में क्या है, 3 ब्रांचेस हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और पार्लियामेंट है, और अपनी तीनों ही क्या करती हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रखती हैं। जैसे कि यूएसए जैसे कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है भारत में, जुडिशरी क्या करती है, उसे चेक एंड बैलेंस करती है और जो डिसीजंस हैं उन्हें देती है, और क्या करती है, और जो एग्जेक्टिव है वो क्या करती है, उन जो भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट उन्हें इम्प्लीमेंट करवाती है कौन, एग्जेक्टिव। तो वैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर में अगर हम यूएसए के बारे में यानी ग्लोबल स्टेटस में देखें, तो ग्लोबल स्टेटस में अगर हम यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर प्रैक्टिस में लाई जाती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट द राइज ऑफ टायरनिकल गवर्नमेंट। कहने का मीन्स ये है कि क्या होता है कि ये जन्म देता है, यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में क्या है कि टायरनिकल पावर गवर्नमेंट को जन्म देता है। मतलब ये है कि जैसे कि हम ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल में क्या हो, एक तरफ एग्जेक्टिव लिख दे, भारत के हम एग्जांपल से समझेंगे, एक तरफ हम क्या रख दे, एग्जेक्टिव रख दे, एक तरफ पार्लियामेंट रख दे और एक तरफ क्या करें, जुडिशरी रख दे, तो क्या बना, एक ट्रायंगल बन गया। तो यानी कि 3-3 जो सेपरेशन, हमने अपनी पावर को सेपरेट किया गवर्नमेंट की, तो 3-3 लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। ठीक वैसे ही ऐसे यूएसए में भी होता है। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस दे intended that the balance of power should be attained by the check and balance between separate organs of the government। कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पे यूएसए में जैसे ठीक भारत में प्रैक्टिस किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, वैसे ही वहाँ भी प्रैक्टिस में है क्या, सेपरेशन ऑफ पावर। वहाँ पे क्या होता है, बैलेंस बिठाया जाता है कि चेक करती है एक ब्रांच गवर्नमेंट की कि दूसरी ब्रांच अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जो गवर्नमेंट की सेपरेट ऑर्गन्स हैं वो क्या करती हैं, देखती हैं कि जैसे कि जुडिशरी है जो अमेरिका की, वो चेक करती रहती है कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। या वहाँ पे तो क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट भी चेक करते हैं कि जुडिशरी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो जैसा कि भारत में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वैसा ही यूएसए में भी है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द एक्ट्स पास्ड बाई द कांग्रेस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कहने का मीन्स ये है कि अगर हम एक प्राविधान, जैसे कि हमारे वहाँ आर्टिकल्स हैं इंडिया में, जैसे कि हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो कि जुडिशरी के पावर्स के बारे में बात करते हैं, वैसे ही यूएसए में अगर हम देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि कांग्रेस ने जो भी, कांग्रेस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे संसद है, उसका नाम कांग्रेस है, तो क्या है, तो इसीलिए वहाँ की पार्लियामेंट को पूरी की पूरी क्या कहा जाता है, कांग्रेस। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही, वहाँ की संसद की बात हो रही है, कांग्रेस की। तो क्या है कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अधिकार है कि वो डिक्लेयर कर सकती है कि वहाँ की जो कांग्रेस है यानी कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसने कोई भी अगर लॉ बनाया है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देने का अधिकार है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस तरीके से क्या है, वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में प्रैक्टिस होता है। थैंक यू।